Good morning, students. How are you? Students, today we will read chapter 3rd in EVS book of class 3rd. EVS book class 3rd, open chapter 3rd. Chapter name is the earth and the sky. अर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थ का मतलब होता है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और स्काई का मतलब होता है आसमान, ठीक है। इस चैप्टर में जो है हम पृथ्वी और आसमान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर हम रह रहे हैं इस धरती पर। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, हम सभी कहां पर रहते हैं? पृथ्वी पर। कहां पर रहते हैं? पृथ्वी पर। वी सी द सन, हम क्या देखते हैं? सूरज, मून चंद्रमा, एंड स्टार्स और तारे इन द स्काई। देखते हो ना आप आसमान में सूरज, चांद, तारे, ये सब आपको कहां पर दिखाई देते हैं? इन द स्काई, आसमान में। दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर्गीय शरीर, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ना दूर आसमान में जो है वो स्वर्ग है, चांद तारों के पास। स्वर्गीय शरीर। लेट्स लर्न अबाउट देम, आओ उनके बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में, जहां पर हम इस टाइम रहते हैं, पृथ्वी पर। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, जीवित प्राणी है जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, वो कहां पर रहते हैं? अर्थ पर, धरती पर। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है? पानी से और भूमि से। लैंड मतलब भूमि से। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, हमारी पृथ्वी का 70% जो हिस्सा है, ये देखो, ये आपको पृथ्वी है ना, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है ना, ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है हमें? पानी। क्या शो कर रहा है? पानी, ठीक है। यानी कि हमारी पृथ्वी का जो ये 70% हिस्सा है ब्लू कलर का, ये क्या है? पानी है। एंड द रेस्ट 30% इज लैंड, और जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये क्या है आपका? लैंड, भूमि, धरती। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर, जो हमारी पृथ्वी है वो एक परत है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा की परत है, उसे क्या कहते हैं? एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। क्या कहते हैं? वातावरण। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक परत है जिसे हम क्या कहते हैं? वातावरण। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, धरती पर जो है वो जीवन क्यों पॉसिबल है, क्यों संभव है? बिकॉज, क्योंकि इट हैज एयर एंड वाटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एयर हवा है और वाटर पानी है। क्या आप हवा के बिना रह सकते हो? क्या आप पानी के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते, ठीक है। इट इज एयर एंड वाटर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑल्सो। द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो है धरती और पानी, आर नॉट द सेम एवरीवेयर, वो हर एक जगह पर जो है वो समान रूप से नहीं पाया जाता। दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह स्थान स्थान पर अलग अलग पाया जाता है। द मेन लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर प्लेन्स, जो लैंडफॉर्म्स है, भूमि है, वो किस किस रूप में है? प्लेन्स, पहाड़ी, प्लेन्स मैदान के रूप में, हिल्स माउंटेन्स पहाड़ियों के रूप में, हिल्स मतलब वादियां, माउंटेन्स पहाड़ी, प्लेट्यूस पठारों के रूप में, वैलीज घाटियों के रूप में, डिजर्ट्स जो रेत वाली जगह होती है, ठीक है, उनके रूप में, रेगिस्तान के रूप में, फॉरेस्ट जंगल के रूप में, एंड आइसलैंड और द्वीपों के रूप में। आइसलैंड मतलब द्वीप। द मेन वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, जो और पानी है वो किस किस रूप में पाया जाता है? लेक्स झरनों के रूप में, रिवर्स नदियों के रूप में, वाटरफॉल्स पानी के जो झरने होते हैं, ठीक है, उनके रूप में, बेज एंड गुल्फ्स मतलब खाड़ियां, सीज समुद्र के रूप में, एंड ओशियंस महासागर। सीज मतलब सागर, ओशियंस मतलब महासागर, सागर और महासागर के रूप में पानी पाया जाता है। द अर्थ इज अराउंड इन शेप, जो पृथ्वी है वो किस शेप में है? आप बताओ, ये पृथ्वी किस शेप में है बेटा? राउंड, गोल है ना। पृथ्वी क्या है?
गोल है, ठीक है, राउंड इन शेप, बट इट इज नॉट परफेक्टली राउंड, परंतु ये जो है ये पूरी तरह से राउंड नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द टॉप एंड बॉटम, यह इसका जो थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा और थोड़ा सा निचली हिस्सा है वो क्या है, फ्लैट है, यानी कि चपटी है। हमारी पृथ्वी जो है थोड़ा सा इसका ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से वाला हिस्सा जो है वो क्या है, चपटी है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप, जो पृथ्वी है वो अपने इर्द गिर्द घूमती है, एक्सिस मतलब दूरी, लाइक अ टॉप। दिस इज कॉल्ड रोटेशन, यह क्या कहलाता है, रोटेशन मतलब परिक्रमा, घूमना। जब हम किसी के चारों तरफ घूमते हैं तो वो क्या हो जाता है, परिक्रमा करना। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन, जो पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर, जब वो घूमती है, एक चक्कर लगाती है, ठीक है, वो कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। आपको पता है दिन और रात कैसे बनते हैं, दिन और रात ऐसे बनते हैं बेटा, जब पृथ्वी घूमती है ना, ठीक है, तो जब सूरज के सामने आ जाती है तब क्या हो जाता है, डे, ठीक है, और जब सूरज से मतलब दूर चल जाती है, चांद के कांटेक्ट में आ जाती है, तो तब क्या बन जाता है, रात, नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्यूजेस डे एंड नाइट, जो ये पृथ्वी की परिक्रमा है, पृथ्वी जो घूमती है, इसी कारण जो है दिन और रात बनते हैं। द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, क्या कहलाते हैं ये, रिवोल्यूशन कहलाती है, क्रांति। द अर्थ कंप्लीट्स ऑन रिवोल्यूशन अराउंड, परिक्रमा ही बोलेंगे यहाँ पर, क्रांति वर्ड नहीं यूज करेंगे, परिक्रमा, यानी कि जो पृथ्वी है कंप्लीट करती है वन रेवोल्यूशन, मतलब एक परिक्रमा, एक चक्कर जो है वो पूरा करती है, अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ का जो है एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है वो, 365 डेज, कितने दिनों में, 365 डेज, और 1 ईयर, और 1 साल में। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्योजेज सीजन, जब ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है, चारों तरफ घूमती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीजन्स मतलब मौसम भी बदलता है। जैसे पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बदलते हैं ना, ऐसे ही सूरज के तरफ चारों तरफ घूमने से जो है क्या बनते हैं, सीजन्स, मौसम बदलते हैं। ये तो थी हमारी पृथ्वी। उसके बाद है सन। द सन इज ए स्टार, जो सूरज है वो क्या है, एक स्टार है, तारा है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यह पृथ्वी के नजदीक का तारा है। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यह पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूर है। द सन इज वेरी बिग, सूरज जो है वो काफी बड़ा होता है। इट इज अबाउट 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ, यह पृथ्वी से कम जो है 1 मिलियन बड़ा हो जाता है। अब ये तारे हैं, जब आप रात के समय आसमान में देखते हो तो आपको तारे जो हैं वो छोटे छोटे नजर आते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में तारे जो है उनका जो साइज होता है वो काफी बड़े बड़े होते हैं। वो तो हमारी पृथ्वी दूर है ना स्काई से, आसमान से, इस वजह से जो है हमें तारे छोटे छोटे नजर आते हैं। जैसे सूरज हमें छोटा सा नजर आता है ना, ऐसे तारे हमें छोटे से नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में जो है इनका आकार जो है वो पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो सूरज है वो हमें गर्मी देता है और लाइट रोशनी देता है। द सन्स हीट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, जो सूरज की गर्मी है वो ऊर्जा का मेन स्रोत है, सोर्स मतलब स्रोत। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, प्लांट्स यूज सनलाइट, पौधे जो है वो सनलाइट सूरज की रोशनी का यूज करते हैं टू मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन दिस फूड, सभी जो जीवित प्राणी होते हैं वो इस भोजन पर निर्भर होते हैं। अब जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमें अपना भोजन किससे मिलता है, एनिमल्स और प्लांट से मिलता है ना। खेतों में गेहूं उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब हमें किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं ना। तो ये हमारे खाने का मेन
सोर्स है, स्तोत्र है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है यानी कि जो भी आसमान में जो भी है, जैसे चांद, तारे, सूरज जो है, उनमें सूरज जो है वो सब किसके बीच में है? बीच में है। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सेंटर है, मतलब बीच का भाग है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। जो सोलर सिस्टम है वो किससे बनता है? सन से, सूरज से, और 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह, प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह, ठीक है। 8 ग्रहों दैट गो अराउंड द सन, जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। द प्लैनेट इज ए लार्ज ऑब्जेक्ट दैट गोज अराउंड ए स्टार। जो ग्रह है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा भाग है। डेट गोज अराउंड द स्टार, जो कि तारों के चारों तरफ घूमता है। द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर। ग्रह कौन कौन से हैं? 8। कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट है? 8। अब कौन कौन से हैं उनके नाम पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टर्म, यूरेनियस एंड नेपच्यून। ये हमारे क्या है? प्लैनेट्स। क्या है? planets, 8 planets. Earth is the only planet that supports life. पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है। और क्यों जीवन संभव है? क्यों यहाँ पर जीवन है? क्योंकि यहाँ पर हवा है और पानी है। क्या हम सूरज पे जाके जी सकते हैं? नहीं, सूरज तो वैसे ही आग का गोला बोला जाता है उसको, ठीक है। क्या हम चांद पर जाकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या हम किसी और ग्रह पे जाके रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जीने के लिए जो है पानी और हवा की जरूरत है, हमें भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ पर मिलता है? सिर्फ पृथ्वी पर। कहाँ पर मिलता है? पृथ्वी पर। इसलिए हमारी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पॉसिबल है। ओके बस स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ चैप्टर 3 का पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 रीड करेंगे, ठीक है। आपने भी सिर्फ यहाँ तक रीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।